हेलो दोस्तों, आप लोग के न्यू ऑफिशियल के मॉडल पेपर के सेट 1 आप लोग के लिए लेके आए हैं। और 2024 में मैट्रिक एग्जाम देंगे तो सबसे बेस्ट वीडियो है। साइंस का सेट 1 न्यू ऑफिशियल मॉडल पेपर का है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या करा कि एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर, कि 10 के पावर माइनस 8 मीटर, कि 10 के पावर माइनस 11 मीटर, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार, जो फिलामेंट तार होता है बना होता है किसका? एल्युमिनियम का, कि तांबे का, कि लोहे का, कि टंगस्टन का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टंगस्टन का होता है। चलिए आप लोग बताइए, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल, किलोवाट घंटा, किलोवाट, वाट। देखिए, शक्ति के ऐसा मात्रक होता है वाट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, आप लोग के 5 सेट करवाएंगे, पूरा साइंस का ऑब्जेक्टिव सोल्व हो जाएगा। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? 3, कि 4, कि 5, कि 7। ऑप्शन 7 हो जाएगा, डी। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति का हो जाता है उसका चश्मा में लगा होता है अवतल लेंस। जिसका दूर दृष्टि दोष होता है उसका लगा होता है उत्तल लेंस। दूर बोलिएगा तो उसमें ऊ आता है, उससे मतलब उत्तल लेंस, और निकट के अवतल लेंस। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हमेशा हरा होता है, हमेशा हरा होता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C2। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है उसमें ग्लूकोज का ही निर्माण होता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र होता है P, P2, P3, P4। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, P4 होता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि स्टेन लेंस स्टील मिश्र धातु है, लोहा का, कि तांबा का, कि एल्युमिनियम का, कि टीन का। देखिए प्रश्न नंबर 9 के करेक्ट आंसर हो जाएगा टीन का। फुलेरीन अपरूप है ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, कार्बन का, सल्फर का। चलिए फ्लोरीन जो अपरूप है जो कार्बन का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पूरा देखिए जरूर, कहा कि न्यू ऑफिशियल मॉडल पेपर का इस सेट 1 है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, कि आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, कि कोई नहीं। देखिए, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुआं का रंग होता है भूरा, लाल, हरा, पीला। देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो रंग होता है वो होता है भूरा। सेट 2 भी लेके आएंगे आप लोग के लिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, बर्नी लवक में, श्वेत रक्तकण में। देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल के कारण पेड़ की पत्तियां हरा होता है। फूलों में नर जनन अंग होता है पुंकेसर, लेकिन मादा जनन अंग होता है स्त्री केसर। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में, अंडाशय में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फैलोपियन नलिका। प्रश्न नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। देखिए, भोजन का जो पाचन होता है उपचयन अभिक्रिया है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि उभयलिंगी जीव है केचुआ, मछली, शेर, बकरी। देखिए, उभयलिंगी जीव है केचुआ। प्रश्न नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर जो ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है जो सूर्य के प्रकाश। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं?
वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा क्या होता है? प्रासरण, विसरण, अवशोषण, रसारोहण। देखिए विसरण होता है एक कोशिकीय शैवाल में जल के परिवहन द्वारा। चलिए आप लोग के 21 नंबर प्रश्न बताया कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंद के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सभी। देखिए हृदय जो मस्तिष्क होता है उस सभी के लिए होता है। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, कि पराग कोश में होता है पंखुड़ी, बीजाणु, अंडक, परागकण। देखिए पराग कोश में होता है परागकण। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 30, 32, 34, 28। देखिए एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा, कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए बैटरी में होता है जो दृष्टि धारा प्रवाहित होता है, बैटरी में दृष्टि धारा, लेकिन जनरेटर में प्रत्यावर्ती धारा। चलिए प्रश्न नंबर 25 बताइए कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट, एमीटर, कूलाम, वाट। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वाट, वोल्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। चलिए श्वसन है जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए, कि कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? CU, AG, AL, FE। चलिए प्रश्न नंबर विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक होगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए, आवर्त सारणी के उर्ध्व स्तंभों को कहा जाता है? उर्ध्व स्तंभों को कहा जाता है वर्ग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? चलिए Fe, Cu, Ni, Sb। चलिए Sb है जो उपधातु है। चलिए पित्तल है धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। पित्तल है जो मिश्र धातु, इसमें कई धातु मिलकर बना होता है, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। प्रश्न नंबर 32 देखिए, कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। ऑप्शन 7 से कम। चलिए नए वीडियो देखने के लिए सेट 2 लेके आएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सेट 2 लेके आएंगे।